नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांकेर जिला के जनपद पंचायत दुर्गुकोदल में लंबे समय के बाद में एक और उप अभियंता की नियुक्ति हुई है। अब जनपद पंचायत के साथ ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी और साथ ही उप अभियंता की नियुक्ति से दुर्गुकोदल ब्लॉक के सभी सरपंच और जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गुकोदल जनपद पंचायत में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उप अभियंता की नियुक्ति कर दी गई है। इससे अब ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। जनपद पंचायत दुर्गुकोदल में इंजीनियर के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 लंबे समय से रिक्त थे। इंजीनियरों की कमी के कारण विकास कार्यों में लगातार बाधा आ रही थी। सरपंच संघ और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद शासन ने एक उप अभियंता की नियुक्ति की है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल है। नए इंजीनियर की नियुक्ति से निश्चित रूप से विकास कार्यों में तेजी आएगी। अब ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को धरातल पर लाया जा सकेगा। पंचायत प्रतिनिधि काफी लंबे समय से इस नियुक्ति के लिए मांग कर रहे थे। अब उम्मीद है कि अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद दुर्गुकोदल जनपद को एक नया इंजीनियर मिला हुआ है। अब नए इंजीनियर के आ जाने से दुर्गुकोदल ब्लॉक में विकास कार्य तेजी से होंगे, लेकिन नए इंजीनियर को यहाँ पर लाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा और किस तरह से ये मशक्कत है, हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष वो बताएंगे कि आखिरकार आप लोगों ने कितना मशक्कत किया तब जाके एक नए इंजीनियर दुर्गुकोदल ब्लॉक में आप लोग को मिला है। तो जाहिर सी बात है विकास कार्य तो काफी होंगे ही, क्योंकि इंजीनियर है, क्योंकि सारा काम जिस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए ब्लॉक में विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं, इनका सारी जिम्मेदारी एक इंजीनियर पे ही होता है। साथ ही जिला पंचायत जनपद पंचायत जो सीईओ होते हैं वो भी निभाते हैं। लेकिन आखिरकार लंबे समय से मांग चल रहा था कि यहाँ पर एक इंजीनियर के पदार्पण किया जाए, लेकिन आखिरकार वो दिन आज आ ही गया और आज एक नए इंजीनियर यहाँ पर पदभार ग्रहण किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय सरपंच संघ के, आप बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने मांग किया था और लंबे समय के बाद आप लोगों को एक नया इंजीनियर का सवाल यहाँ पर देखने को मिला। जी, मैं बताना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से, हम लंबे समय से इंजीनियर की मांग करते आ रहे थे और यहाँ दुर्गुकोदल जनपद पंचायत में इंजीनियर की कमी की वजह से बहुत सारा ग्राम पंचायतों में इंजीनियर के संबंधित जो भी काम है वो सब रुके हुए हैं और हमें खुशी का माहौल बन रहा है कि आज लंबे समय से इंजीनियर की मांग के बाद हम एक ताला बंद कर जनपद पंचायत दुर्गुकोदल में धरना प्रदर्शन का ऐलान किए थे और ये सब बातों को मानकर शासन प्रशासन ने हमें तत्काल नए इंजीनियर भेज दिए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जी, आप क्या कहेंगे? नए इंजीनियर आपको मिले हैं, विकास कार्य तेजी से होगा? आपको बड़ा इंजीनियर के लिए तो बहुत बड़ा खुशी लगा है और सब मिलजुल के बढ़िया तरह से काम बढ़िया सर से मिलना है, तभी सब सरपंच साथी मन से सब काम बनेगा। अब अपन अपन इधर उधर होंगे तो कहाँ काम बनेगा। जैसे अभी तालाबंदी के बारे में सब शासन भी प्रशासन भी दिखाना कि भी एक नए इंजीनियर आए हैं, जाहिर सी बात है विकास कार्यों में देखने को मिलेगा विकास। हमारे साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर नए इंजीनियर मिले हैं तो किस तरह से विकास कार्य जनपद में देखने को मिलेगा। जी, निश्चित ही रूप से चाहेंगे। जनपद पंचायत में इंजीनियर की कमी थी, पहले एक ही इंजीनियर था, क्योंकि सरपंच संघ की लगातार मांग था। आखिरकार हमने जनपद सदस्य और सरपंच संघ के नेतृत्व में जनपद पंचायत में तालाबंदी का आह्वान किया, तब यहाँ पे एक इंजीनियर पदस्थ किए गए हैं। तो निश्चित रूप से विकास कार्य आगे बढ़ेंगे और बढ़ेगा, तेज गति से देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सी बात है कि विकास कार्य तेज गति से देखने को मिलेगा। हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष में है, उनसे बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं मैम आप, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर नए इंजीनियर मिले, आखिरकार आप लोग को नया इंजीनियर मिलेगा? लंबे समय से अभियंता का मांग कर रहे थे, क्योंकि दुर्गुकोदल पिछड़ा क्षेत्र है और 44 पंचायत को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक इंजीनियर से नहीं हो रहा था, किसी का मूल्यांकन रुक रहा था, किसी का एस्टीमेट रुक रहा था, तो किसी का एस्टीमेट बनाने के लिए रुक रहा था। सारे हमारे 44 पंचायत के भाई बहनों ने बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और इसको दिक्कत को देखते हुए हमने जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर महोदय से मांग किए कि हमें सचिव
अभियंता चाहिए, तो उन लोग तुरंत अभियंता दे दिए, मगर कुछ दिन के लिए इन लोग चुपचाप बैठे थे और शासन ही मिला था, आदेश को रोक दिए थे, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा था, तो हमें और दिक्कतें आ रही थी। इसको देखते हुए हमने पुनः धरना प्रदर्शन का ऐलान किए और ताला बंद करने का ऐलान किए। उसको देखते हुए, गंभीरता से लेते हुए हमारा शासन प्रशासन और जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर ने तुरंत हमारा मांग को पहले से 24 घंटा के अंदर में अभियंता का पद ग्रहण करवाया। और इसके लिए मैं सरपंच संघ के तरफ से जिला सीईओ को भी मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ, कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाह रही हूँ, ताकि हमको नया अभियंता मिल गया है और वो अपना सुचारू रूप से अपना पूरा 44 पंचायत को 2 इंजीनियर हो गए हैं 54 पंचायत के लिए, तो दोनों इंजीनियर अपना आधा आधा बंटवारा करे और अपना सभी पंचायतों को, सभी पंचायत के काम को अच्छे से निर्वहन करे। किसी प्रकार का काम में बाधा नहीं होना चाहिए। और हमें इंजीनियर आया है तो हमें खुशी है कि हमारा दुर्गुकोंदल अच्छा से काम होगा, अच्छा से निर्वहन होगा। तो बिल्कुल उसी बात है कि जब नए इंजीनियर आ जाने से विकास कार्यों में तेज गति देखने को मिलेगा। और सरपंच संघ के अल्टीमेटम के बाद ही आखिर उनके 24 घंटे जो मांग था उसके 24 घंटे के अंदर जो है पूर्ण कर दिया गया है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नताम, हर खबर न्यूज छत्तीसगढ़। अब उप अभियंता की नियुक्ति के बाद दुर्गुकोटल ब्लॉक के सैकड़ों गांवों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को उम्मीद है कि ये नियुक्ति क्षेत्र के समृद्ध विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।